का विक्ट्री परेड चीना स्वामी स्टेडियम में होने वाला था और उस स्टेडियम में इतना भीड़ खचाखच भर गया था। आरसीबी के जो प्रशंसक हैं वो इतना वो भीड़ जमा कर दिए थे वहाँ पे भीड़ को काबू नहीं किया गया, भीड़ बेकाबू हो गया और भीड़ बेकाबू होने के कारण वहाँ पे भगदड़ मचती है। अभी परेड हुआ ही नहीं होता है, परेड होने के पहले वहाँ पे भगदड़ मचती है और भगदड़ मचने के बाद पहले खबर आती है कि 3 लोगों की मौत होती है जिसमें एक महिला भी शामिल है, लेकिन अब खबर आ रही है कि वहाँ पे 7 लोग टोटल मरे हुए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। वहाँ से खबर और निकल के आ रही है कि जब भगदड़ मचती है तब वहाँ पे पुलिस कर्मियों के द्वारा डंडा चलाया जाता है। कल इस देश में आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाता है। उस आईपीएल का फाइनल मैच आरसीबी जीतती है। 18वां आईपीएल रहता है, टाटा आईपीएल होता है और उस मैच को आईपीएल जीतती है और आईपीएल जीतने के बाद आज आईपीएल का जो खिताब है आरसीबी वो कल रात को ही लेकर बंगलोर पहुंच जाती है। उसके बाद आज आरसीबी का विक्ट्री परेड चीना स्वामी स्टेडियम में होने वाला था और उस स्टेडियम में इतना भीड़ खचाखच भर गया था। आरसीबी के जो प्रशंसक हैं वो इतना वो भीड़ जमा कर दिए थे वहाँ पे भीड़ को काबू नहीं किया गया, भीड़ बेकाबू हो गया और भीड़ बेकाबू होने के कारण वहाँ पे भगदड़ मचती है। अभी परेड हुआ ही नहीं होता है, परेड होने के पहले वहाँ पे भगदड़ मचती है और भगदड़ मचने के बाद पहले खबर आती है कि 3 लोगों की मौत होती है जिसमें एक महिला भी शामिल है, लेकिन अब खबर आ रही है कि वहाँ पे 7 लोग टोटल मरे हुए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। वहाँ से खबर और निकल के आ रही है कि जब भगदड़ मचती है तब वहाँ पे पुलिस कर्मियों के द्वारा डंडा चलाया जाता है, यानी डंडा से वार किया जाता है। जो आईपीएल के प्रशंसक थे, जो आईपीएल आरसीबी जब आईपीएल जीतती है उस जीत के में शामिल होने के लिए चीना स्वामी स्टेडियम में वो जाते हैं। विक्ट्री परेड जो आरसीबी का होने वाला था उसको देखने के लिए जाते हैं। उस परेड के देखने के दौरान अभी परेड चालू नहीं होता है, उसके ठीक पहले ही स्टेडियम जो है ना वो खचाखच भर जाता है, ऊपर से नीचे से रोड पोड, मतलब जितना भीड़ एकदम बेकाबू हो जाता है, भीड़ एकदम काबू वाला नहीं रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कर्नाटक में अभी किसकी सरकार है और कर्नाटक सरकार को जब पता था कि आरसीबी ट्रॉफी जीतकर बेंगलोर में एंट्री कर ली है और वहाँ पे बेंगलोर के जो चीना स्वामी स्टेडियम है वहाँ पे भीड़ जो है ना वो खचाखच भरेगा, क्योंकि आरसीबी का ये जो खिताब है ना वो 18 साल के बाद मिला है। तो 18 साल बाद खिताब देखने के लिए पहली बार 18 साल के बाद आईपीएल जीती बेंगलोर, और बेंगलोर के जितने भी प्रशंसक थे ना वो सारे के सारे लोग यही चाह रहे थे कि हम भी इस टीम के जीत में शामिल हो चीना स्वामी स्टेडियम में। और वहाँ पे भीड़ एकदम ज़्यादा हो गई, भीड़ मतलब ज़्यादा से भी ज़्यादा, औकात से भी ज़्यादा, स्टेडियम की औकात जितना था उससे भी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ स्टेडियम का जो सुरक्षा व्यवस्था है, स्टेडियम में जो पुलिस खड़े रहते हैं और कर्नाटक की जो पुलिस है, बेंगलोर की जो पुलिस है, वहाँ की जो प्रशासन है, वो लोग आज ध्यान क्यों नहीं दिया और आखिर ये भगदड़ क्यों मचा? वहाँ पे प्रशासन का और सिस्टम का कहाँ फेलियर हुआ, कहाँ पे चूक हुआ कि वहाँ पे भगदड़ मचा और लोग मरे, कई लोग घायल भी हुए? इसका जवाब कौन देगा? वहाँ पे तो सरकार कांग्रेस की है ना। कांग्रेस लोग ये बोलते हैं कि हमारे राज्य में बहुत सुविधा मिलती है, बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्था होती है। तो एक बेंगलोर मैच जीत के जाता है और चीना स्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न के दौरान विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाता है। विक्ट्री परेड के ठीक आयोजन के शुरू होने से पहले ही वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और भगदड़ का कारण जो है वो सरकार का, जो वहाँ पे सरकार है उसका कर्तव्य बनता है कि भगदड़ क्यों मचा और भगदड़ कौन मचाया और भगदड़ मचाने वाला कौन लोग हैं। जो लोग हैं भगदड़ मचाने वाले, कृपया करके उनकी जो ताकि जो भगदड़ मचाया गया है और भगदड़ मचने के कारण मासूम लोगों की जान गई है और जो आरसीबी का जो जीत का जो माहौल, जश्न का माहौल था वो मातम में बदल गया वहाँ पे। और कितने घरों की खुशियाँ उजड़ गई, कितने घर के लोग अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और कितने घर के लोग अभी भी घायल हैं और घायल होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी नहीं जिएंगे, क्योंकि वहाँ पे कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। और ये बहुत बड़ी खबर निकल के बेंगलोर के चीना स्वामी स्टेडियम से आ रही है कि आरसीबी के विक्ट्री परेड के दौरान वहाँ पे सुरक्षा का अच्छा प्रबंध नहीं था। वहाँ पे सरकार को जब पता था कि आज ये आरसीबी कल मैच जीती है और वहाँ पे विक्ट्री परेड होगा और जब आरसीबी की टीम ऐलान कर दी विक्ट्री परेड का, तो वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए था। भीड़
बेकाबू करने के लिए वहाँ पे फोर्स खड़ा करना चाहिए था। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल को तैनाती वहाँ पे चाहिए था, लेकिन उतना संख्या में वहाँ पे पुलिस नहीं थी। और यहाँ पे सारा का सारा फेलियर और सारा का सारा सिस्टम बेंगलोर पुलिस, बेंगलोर प्रशासन और कर्नाटक की जो सरकार है उस पर जाता है, क्योंकि यही लोगों अगर दूसरे राज्य में होता तो अब तक ये लोग रोड पे आ गए होते, लेकिन कर्नाटक में हुआ है और कर्नाटक में भगदड़ मची है स्टेडियम में वो भी, और वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम में कमी था। जो निकल के आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि पुलिस वाले जो थे वो जो वहाँ पे गए थे देखने के लिए आरसीबी के क्रिकेट प्रेमी, उनके ऊपर डंडा भी चलाए हैं भगदड़ जब मचा हुआ था। और डंडा चलाने के कारण भगदड़ और तेजी से ज़्यादा मचा, शायद यही निकल के खबर आ रही है। अब तो जांच में पता चलेगा कि भगदड़ मचने का कारण क्या था। और मैं कर्नाटक सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द ये जो मैटर है इसका जांच किया जाए कि भगदड़ कौन मचाया, भगदड़ मचाने वाले कौन लोग थे, और उन लोगों को जल्दी से जल्दी जाँच करके गिरफ्तार किया जाए। और आरसीबी के तमाम मैं जो लोग हैं जो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप अपने घर में ही रह के मैच देखा कीजिए। आप भले ही किसी भी टीम का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन टीम के जश्न के माहौल में ना जाइए और भीड़ से कोसों दूर रहिए। नहीं तो भगदड़ मचता है तो भगदड़ में क्या क्या होता है सबको पता है। एक बार भगदड़ में अगर लोग नीचे गिर जाए ना तो फिर उनको भगवान भी नहीं उठा सकता है, सिर्फ उनको जमराज ही उठा सकता है। और वही हुआ है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में आरसीबी के विक्ट्री परेड के दौरान घटना घटी है, भगदड़ मची है, जिसमें 7 लोग मरे हैं, कई घायल हैं। और ये सारा का सारा जो दोष है ना वो मैं सीधा दूंगा कर्नाटक प्रशासन, कर्नाटक का जो सरकार है उसको, और कर्नाटक में जो बेंगलोर के जो प्रशासन है, बेंगलोर का जो सिस्टम है, बेंगलोर के जो अधिकारी हैं उनको, क्योंकि उनको पता था कि आज आरसीबी इस मैदान पे विक्ट्री परेड करेगी, जीत का जश्न का माहौल मनाएगी, तो वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। भीड़ को रोकने के लिए वहाँ पे और सारे सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए था, जैसे कि यूपी में योगी बाबा ने किया था, फिर भी वहाँ पे भी भगदड़ हो गया था। लेकिन कर्नाटक में क्या है और किस कारण से मचा हुआ है, और आप दर्शकों का क्या राय है जो आईपीएल के क्रिकेट के प्रेमी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वहाँ पे कई मासूम लोग अभी भी अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि क्या हम जिंदा बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। और ये सारा का सारा हाल हुआ है क्रिकेट के जुनून के कारण। बाकी जय हिंद।